तो मन कामना सिद्धे नर पावा, जो ये कपट छोड़कर कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। एक भक्त की मन की कामना क्या होती है? कैसे भी सतगुरुदेव भगवान के दर्शन हुए, कैसे भी राधा कृष्ण के दर्शन हुए, कैसे भी हमें कथा सुनने को मिले, कैसे भी हमें सत्संग मिले, तो यही तो कामना होती है भक्त की। और फिर यदि संसारी कोई कामना भी है उसकी, है कामना शब्द लिखा है, वो सिद्ध होती है। संसारी कामना है तो भगवान संसारी कामना सिद्ध कर देते हैं, जो कथा सुनते हैं, कथा गाते हैं। और उसकी भगवत मिलन की कोई कामना है तो भगवान उसको पूरी कर देते हैं। जेहि पर जेहि का सत्य संदेहो, सोते ही मिलई ना कछे संदेह। यदि आप किसी से मिलना चाहते हो तो एक सूत्र दे दिया बाबा ने, आप उससे सत्य प्रेम करने लगे। सत्य प्रेम बड़ा ही गंभीर शब्द है, उसमें कामना नहीं होती, सिर्फ मिलने की, उनको देखने की, उनकी चरणों में बैठने की, और कोई कामना नहीं होती। लौकिक संसार की कोई कामना नहीं होती, उसको सत्य स्नेह होते हैं। सत्य माने परमात्मा, स्नेह माने जैसे भगवत प्रेम। यदि किसी से भी हमारा भगवत प्रेम होगा तो वो हमको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। इसलिए ये सत्य स्नेह ही तो करवाते हैं। कौन? कथा, संत। क्योंकि संत का मतलब सत्य के प्रेम में जो डूब गया, सत्य के अंत तक गया, संत कहते हैं। स अंत संत। तो इसीलिए वो भगवत प्रेम हमारे हृदय में जगाते हैं और स्नेह जगाते हैं भगवान की। ये तो बाकी सत्संगत रस पिला पिला के, घोर के दाग मिटावे रे, घोर के दाग मिटावे रे। रसिक संग लगे स्नेही, यह भी स्नेह शब्द है। रसिक संग लगे स्नेही, रन भक्ति को चढ़ावे रे, गुरु बिना कौन जगावे रे, गुरु बिना कौन जगावे रे, कौन जगावे, कौन जगावे, कौन जगावे रे, गुरु बिने कौन जगावे रे। सतगुरु शरणा गत से मनवा, भजन मिलावे रे, गुरु बिने कौन जगावे रे। भैया स्नेह शब्द है, स्नेह जब सत्य स्नेह हमारा होने लगता है तो समस्त मनोकामना उस भक्त की पूरी हो ही जाती है। उसे अलग से कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो इच्छा करिए करिए मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। एक भक्त तो केवल सत्य संकल्प करता है और उसकी काम, इस सत्य संकल्प की पूर्ति भगवान करते हैं।
राम सदा सेवक रुचि राखा। इसका मतलब ये है कि तुम अपने बल पर संसार की समस्त कामनाओं को पूर्ण नहीं कर सकते। यदि कामना पूर्ण हो जाती तो तुम शांत हो जाते। पर भगवान की कथा, संतों की वाणी ऐसी कृपा करती है कि यदि आप कपट रहित होकर गुरु शरणागति लेते हैं, भागवत शरणागति लेते हैं, तो भागवत जी माँ की तरह आपको दुलार करने लग जाती हैं और आपकी समस्त कामनाओं को, जो भी लौकिक या पारलौकिक हैं, उनको पूर्ण कर देती है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। बेचारा नौकरी करने वाला तो कितनों कमावे, लेकिन यहाँ जब भगवत कृपा होए तो उसका कोई वर्णन किया ही नहीं है। इसलिए कहा अति हरि कृपा, जब किसी के ऊपर हुआ है जो उसकी समझ में ये बात आ गई, अति हरि कृपा यही पर होई, पाव देत मार्ग सोई। सबकी समझ में नहीं बैठ गई। बड़ा इसलिए कहा एक कपट नहीं होना चाहिए। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो कंगला या हो कोढ़ी। मित्र से, गुरुदेव से कपट नहीं होना चाहिए, संतों से कपट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए निरंतर भगवान का धन्यवाद करते रहना चाहिए। प्रभु आपने बड़ी कृपा करी है, एक नित्य अपनी इस प्रेम रस को पीने के लिए हमको बुलाते हो, ये भगवान की कृपा है। पर आप जैसे परम रसिक भक्तों के दर्शन करके हम धन्य हो जाते हैं। अपने आप में देखकर भगवान की कथा निकलती है, भूल जाते हैं। ये तुम लोगों की कृपा है, हम पे तो क्या है। बस अब तो यही बचा है। सच में इस कलयुग ने सारे साधन दूषित कर रखे हैं। कोई भी ऐसा साधन नहीं बचा जिससे भगवत प्रेम मिल सके। एक ही साधन है, कल नहीं कलि कराना भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जिससे हरि नाम, जिससे गुरु निष्ठा मजबूत होती हो, भगवान का भजन करने की भूख जगे, वही एक आश्रय बचा है, वो है कथा। और नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेको, भक्ति कलिकाल में हो ही नहीं सकती। तो ये कहीं मैं बहुत बड़ा भक्त 2-2 घंटे मंदिर में पूजा करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल अहंकार का ही पोषण होगा, भगवान के लिए आंसू नहीं आते। वो मंदिर तो ये है जहाँ भगवान के लिए उसको सही अर्थ में उसकी हृदय से जो पूजा होती है, वो मंदिर ये है, ये कथा का मंदिर है। इसलिए कहा यह मूर्ति क्या है, तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। मेरी भागवत जी भगवान की यहाँ रसमयी मूर्ति है, वांगमयी मूर्ति है, और जहाँ साधारण जल से नहीं, नैनों के आंसुओं से उनके चरणों का प्रक्षालन किया जाता है और भाव का तिलक लगाया जाता है। और ये वो स्थान है जहाँ वास्तव में भगवत पूजा होती है। उसको कहते हैं भगवान की कथा, सत्संग का दरबार। तो इसलिए बाबा तुलसी ने यही कहा, हमारे गोस्वामी जी ने, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मामो कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों के चरणों में बैठकर हरि चर्चा करना,
एक दिन ऐसा आएगा तुम इतने प्रेमी बन जाओगे कि भगवान की कथा ऐसी, भगवान का नाम ऐसा है, सब कपट छल सब तुम्हारे अंदर से धुल जाएगा। भगवान की कथा प्रेमी बनाती है। प्रेमी नहीं है तो अभी उसने कथा का रस अपने हृदय में गया नहीं, और कथा का रस गया है, जिसने भजन किया है तो प्रेमी बने बिना रह नहीं सकता। ये भी पक्की बात है। उसके हृदय में छल कपट तो सोचा भी नहीं जा सकता यदि वास्तव में भगवान का भक्त है। या ये कहें कथा भगवान का भक्त बनाती है और हृदय के सारे जन्म जन्मांतरों के दावों को धो देती है। इसीलिए निगम कल्पतरु गलितम फलम, निगम कल्पतरुर गलितम फलम, सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। इसलिए निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहुर रसिका भुवि भावुका। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। अर्जुनबान्धस्य जो अन्व्यालितर्तस्य अर्थेषु भिक्खेश्वराट तेनेयं ब्रह्म हृदय आदि कवये मह्यन्ति यत् सूर्य यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तपोहकं सत्यं परम धीमहि। क्या है भगवान की कथा? इसलिए मोर और रसिका भाव का बार बार कथा रस को पीते रहो तो आप रसिक बन जाओगे और भावुक बन जाओगे। मुहुर हो बार बार भुवि भाव का। तो इसलिए निगम कल्पतरुर गलितम फलम, यही बात बाबा तुलसी कहते हैं, ये भागवत जी कह रहे हैं। वो कहते हैं कि सारी मनोकामना कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे मिल जाएगा। पर यही बाबा हमारे गोस्वामी जी कहते हैं मनोकामना सिद्ध नर पावा, जो ये कथा कपट तज गावा। तो दो जगह की पुष्टि यहाँ हुई है, एक भागवत जी से निगम कल्पतरुर गलितम फलम, कल्प वृक्ष है, जो मांगोगी भगवान से वो मिल जाएगा। लेकिन सत्य स्नेह होगा, जब वाणी पर विश्वास होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको वो कामना पूर्ण ना हो। यदि उसकी सात्विक कामना है, किसी का अहित करने की कामना यहाँ नहीं करनी चाहिए। ये तामसी कामनाएं होती है। तीन तरीके की कामनाएं होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। केवल सात्विक कामनाएं भक्त को करनी चाहिए, राजसी भी नहीं करनी चाहिए। जैसे मुझे बड़ी गाड़ी मिल जाए, बड़े घर मिल जाए, ये संसार की कोई लौकिक कामना हो, राजसी कामना है। और तामसी कामना है उसका अनिष्ट हो जाए, ये हो जाए, क्योंकि फिर तो छल और कपट आ गया ना हृदय में, राग और द्वेष आ गया, तो उससे कामना तो हो सकता है उसकी पूर्ण हो जाए, लेकिन भक्ति खत्म हो जाएगी। यदि उसने तमोगुनी कामना करी तो उसकी भक्ति बिल्कुल क्षीण हो जाएगी। इसलिए तामसी जब तमोगुण में आते हैं तभी श्राप दिया जाता है, और जब तमोगुण में आते हैं तो उसकी बहुत सारी भक्ति नष्ट हो जाती है, चली जाती है। इसलिए संतों को तो थोड़ी देर के लिए क्रोध आएगा, और वो भी अहित करने के लिए नहीं। जैसे डॉक्टर जीवन बचाने के लिए किसी अंग को काट देता है, उसमें इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे ही संत अपनी वाणी से, बल्कि अपने भजन को देखकर उसके किसी प्रारब्ध को हटा देते हैं। यदि संतों की फटकार मिले तो समझना इससे बड़ा दुलार नहीं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
वाला उसकी 2 भक्ति बनती है, सुनने वाले की 1 भक्ति बनती है, ऐसा आचार्य कहते हैं। सुनने वाले की तो श्रवणक भक्ति बनती है, लेकिन कहने वाले की कीर्तनम भी बनती है और श्रवणम भी बनती है, क्योंकि वो कहता है और सुनता है, दोनों काम करता है। सुनने वाले को निद्रा आ सकती है या उसका चित्त भंग हो सकता है, लेकिन कहने वाले का चित्त भंग नहीं हो सकता। यदि चित्त भंग हो गया तो वो कथा ही नहीं कर पाएगा, उसका रस नहीं प्रकट होगा उसके हृदय से, इसलिए वो भगवत स्वरूप हो जाता है जब वो भगवान की वाणी गाता है। तो इसलिए कहाँ ही कहने वाला और सुनने वाला, वक्ता और श्रोता और अनुमोदन करें। लेकिन जो इतना भी कहता है कि भैया वहां कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, ये तीनों ही कर जाते हैं। यद्यपि उन्होंने कोई भजन साधना नहीं करी, केवल यह लिखा कहीं सुनहि अनुमोदन करहि। अनुमोदन मतलब प्रशंसा करने वाले कि भाई बहुत भगवान की कथा अच्छी है और आप भी सुनने के लिए जाना। इतना कहने से ही समझ लेना उसने कई जन्मों के अपने पाप खत्म कर लिए। पर यदि कथा की बुराई करी या उसमें कोई त्रुटि देखी संतों में, समझना कि 100-200 जन्म का और भार अपने सिर पर रख लिया और उसे 100-200 साल मन पशु योनि में जाना पड़ेगा। क्योंकि हरि गुरु निंदक दादुर होई, दादुर कहते हैं मेढक से, मेढक की जीभ आगे से चिपकी होती है, पीछे से ऐसे ही तो कीट पतंगे खाता है। तो भूल कर भी कि हरि भगवान की कथा की और गुरु संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये फार्मूला तीनों पर लगता है, कहीं सुनहि अनुमोदन करें। जो कहता है बुराई करता है उसकी सुनता है और उसमें सहायता करता है उनकी बुराई करवाने में, निंदा करवाने में, तीनों ही इसके अधिकारी बनते हैं, घोर नरक में पड़ते हैं। इसलिए ये नहीं हमने तो कहीं सुनी क्यों, वहां से जाइए, तुम्हारा चित्त खराब हुए बिना रह नहीं सकता है। इसलिए संतों ने कहा छाड़ मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग गोदी उपजत परत भजन में अंग। छाड़ मन हरि विमुखन को संग, ऐसे का संग जब भगवान के भक्तों के संग बैठने से भवनिधि का पार हो जाती है। तो जो कलयुग के भक्त हैं, माया के भक्त हैं, झूठ बोलने वाले भक्त हैं, कपटी वंचक भक्त हैं, तो वो क्या तुम्हें नरक में नहीं डुबा सकते? उनमें पावर है तो इनमें भी पावर है। भजन तो ये भी कर रहे हैं दिन रात झूठ बोल बोल के, ये झूठ का भजन कर रहे हैं, वो सत्य का भजन कर रहे हैं, तो पावर दोनों में ही है। इसलिए जो जैसा है वैसी जगह बैठना, वो घोर नरक में ले जाएंगे। यदि तुम दूसरे की बुराई करने वालों के साथ बैठे, संसारी लोगों के साथ बैठे, कपटी लोगों के साथ बैठे, तो भजन तुम्हारा सुरक्षित नहीं है। छाड़ मन हरि विमुखन को संग, छाड़ मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग को बोधि उपजत, जिनके संग को बोधि उपजत, परत भजन में भंग। छाड़ मन हरि विमुखन को संग। यदि कोई ऐसा कलिमल ग्रसित जीव मिल जाए, माया द्वारा त्रास दिया हुआ रौंदा हुआ जीव मिल जाए और तुमको बिना मतलब के ही तुम्हारे भजन खराब करने लगे, तो उसके लिए भगवान से कामना करनी चाहिए, हे गोविंद इस पर भी कृपा करना। और एक भक्त जब किसी पर करुणा भरी दृष्टि डालता है तो सच मानना भगवान भी उसे क्षमा कर देते हैं। तो इसलिए भक्त कुछ ना कुछ तो उसके पुण्य कर्म रहे होंगे जो भक्त के साथ है, क्योंकि पुण्य पुण्य बिना मिला ही न सकता। और कुछ ना कुछ आप ये सोच करके मेरी श्री जी
मेरी भक्ति को पुष्ट करने के लिए, मेरे जन्म जन्मांतरों के पापों को समाप्त करने के लिए, जैसे एक कुम्हार आभा जलाता है, एक उसका जो घड़ा है वो कच्चे ना रह जाए बर्तन, ऐसे ही भक्त के जीवन में संकट जरूर आने ही चाहिए, विपत्ति आनी ही चाहिए। लेकिन भगवान के लिए, भक्तों के लिए विपत्ति वो होती है कि हनुमंत विपत जग सोई, जब हरि भजन न सिमरन हो। भक्तों पर तो विपत्ति उसी दिन समझना कि जिस दिन का भजन ना हो, सिमरन ना हो, ठाकुर के दर्शन ना हो, कथा ना मिले। प्रेम से कहिए राधे। तो इसलिए खूब मन लगा के भगवान की कथा सुनो। सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजऊ नव नेहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब हमारे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जो कथा सुना रहे हैं, एक ये संवाद था माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ के बीच में। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमें भगवान के विषय में बताओ। सारे प्रश्न किए थे। तो कथा का फल क्या है, गुरु मिलन का फल क्या है, ये बता रही कथा। कहीं सुनिए। नाथ कृपा गत संदेहा, नाथ कृपा मम गत संदेहा। जब गुरु शरणागति होती है, भागवत शरणागति होती है, तो उनकी कृपा से उसके संसार के संदेह मिट जाते हैं। शोक निवारण भय हरण दूर करण संदेह, मुठिया खोले ज्ञान की तो सतगुरु कर ले। संदेह को मिटाने की पावर गुरुदेव और संतों में ही होती है। संदेह का मतलब भ्रम बना रहना। भ्रम का मतलब एक ये झूठे लोगों पर विश्वास करना, एक मुझे बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, बड़ी कोठी मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, या ये लोग मेरे पास तो 4 बच्चे हैं, ये मेरी मदद करेंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, या ये तो ये झूठी दुनिया में, झूठी दुनिया को सत्य मानना ये संदेह ही है। और संदेह जब होता तो भय होता है उनसे बिछुड़ने का, उससे बिछुड़ने का भय बनता है। संदेह भय को जन्म देता है। इसलिए का शोक निवारण भय हरण, शोक और भय को जन्म देता है कौन? संदेह। शक जब होता है, और जब बिल्कुल पूरी तरह कॉन्फिडेंट होता है, मतलब कॉन्फिडेंट का मतलब उसके संदेह दूर हो गए, अब उसको विश्वास हो गया, दृढ़ विश्वास, विश्वास नहीं दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। जब भगवान के भजन में, भगवान की कथा में एक मेरा कोई रक्षक है, मेरा कोई अपना है, या मैं इस दुनिया में आया हूं, तो ये दृढ़ विश्वास गुरुदेव करवाते हैं। और वो दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र जपने लगता है, भजन करने लगता है, तो फिर उसका आगे क्या होता है? राम चरण उपजऊ नव नेहा। एक राम जी के चरणों में, राधा कृष्ण के चरणों में उपजऊ उपजता है नव नेहा, उसकी रोज प्रीति जगने लग जाती है। जिसकी हृदय में प्रीति जगने लग जावे, जाके नैनंती प्रभु की याद आते ही अश्रुबिंदु छलकने लगे, समझना इसके संदेह दूर हो चुके हैं। अब संत गुरुओं की कृपा हो गई है। और यदि उनके हृदय में संदेह बना हुआ है तो प्रेम नहीं होगा। ये प्रेम के बीच में संदेह खड़ा हुआ, शक, गुरुवाणी पर विश्वास नहीं, अर्थात पूर्ण शरणागति नहीं हुई। जिस दिन पूर्ण शरणागति हो जाएगी
यही तब समझना एक आज तुम शिष्य बने हो, पूर्ण शरणागति हो जाएगी तो समझना कि आज कथा के अधिकारी बने हो। बड़ा गंभीर विषय है, भगवान की कृपा है, हम तो सोच के भी नहीं आए। उन्होंने कहा कि ये सुनाओ कि ये विधि नाथ प्रसन्न हो ही करुणा सागर कीजिए सोई। हे प्रभु, जैसे भी आप प्रसन्न होए वही करवाओ हमसे, हम तो यही कह सकते हैं। तो नाथ कृपा मम गत संदेह, कितनी गंभीर चौपाई है। नाथ कृपा मम गत संदेहा, कितने सौभाग्यशाली जीव हैं जिनके संदेह चले जाते हैं, जो प्रेमी बन जाए भगवान। मानो कि उसने जीवन की बाजी जीत ली। जैसे छोटी मोटी आईएएस कोई बन जाता है तो सब उसको बधाई देने के लिए आते हैं। कोई आईएएस आईपीएस बन जाए, ये तो सिविल सर्विसेज सबसे बड़ी एक उपलब्धि मानी जाती है। लेकिन हमारी भागवत जी कहती है, कथा कहती है, वास्तव में जीवन की बाजी कब जीती गई? तब वो भगवान से कहे, संतों से कहे, एक मेरे हृदय का संदेह मिट गया है। जो प्रेमी बन जाए, भक्त बन जाए, तो उसकी तो देवता भी वंदना करते हैं, मानव तो छोड़िए, देव कहीं उसको शीश नवाते हैं। ब्रह्मा जी पूजा की थाली लेकर तैयार हो जाते हैं। एक भक्त, तूने तो ब्रह्मा के पद का भी अतिक्रमण करके, मैं भी भगवान के पास डायरेक्ट नहीं जा सकता, मुझे भी परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन भगवान तो तुम्हारे पीछे पीछे घूमते हैं। श्री राम जय राम, जय राम। नाथ कृपा मम गत संदेह, राम शरण उपजो अति नेहा। नव नेहा, नव बोला रोज नया, प्रेम से कहो नवी प्रेम का जन्म होता है। ये कथा की कृपा होती है। यही तो कलयुग में कथा की दुर्गति हो रही है। लोग समझते नहीं, प्रेमी नहीं, ना प्रेमी कहने वाला ना सुनने वाला है। और जो सुनने वाला सुनाने वाला प्रेमी ही नहीं है तो कथा होगी ही नहीं, और कथा होगी नहीं तो परिणाम देख ही रहे। यदि कोई वास्तव में कथा का कहने वाला प्रेमी होए, रसिक होए, और सुनने वाले रसिक हों, तो कथा में जो इस तरह की राजनीति होती है वो कथा ही नहीं हो सकती। कारण यही है, अनअधिकारी दोनों ही, कहने वाला अधिकारी नहीं, सुनने वाला कहां से अधिकारी? वो भगवत प्रेम को, तत्व को प्रकट करती है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बस एक दोहा को कह के अब अपनी वाणी को राम देंगे। यहाँ लिखा है, मैं कृत्य कृत्य भयऊ अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गई, और मुझ में, ये कौन कह रही है? उमा पार्वती मैया कह रही है, मेरे संदेह चले गए। भगवान के चरणों में आपने प्रीति जुड़वा दी। हे मेरे नाथ, आपकी कृपा से, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गई। मैं कृतार्थ का मतलब कृपा की पात्र बन गई है, क्योंकि मुझ में अब राम जी की दृढ़ भक्ति का उत्पन्न हो गई है, और मेरे संपूर्ण क्लेश नष्ट हो गए। संपूर्ण क्लेश नष्ट होने का मतलब यही है, भगवान के चरणों में, भगवान की कथा में, गुरु के वचन पर प्रीति हो जाए। इससे बड़ा कोई भी पद हो नहीं सकता है भक्ति के मार्ग का, मुक्ति के मार्ग का। तो मैं वही कहता हूँ, भगवान ने ऐसे स्थान बनाए, जगह तो ये पहले भी पड़ी हुई थी, लेकिन कितनी कितनी कृपा मेरे गोविंद ने करी, कैसे कैसे भक्तों और संतों ने प्रार्थना की हो, तभी ऐसे भक्ति के
मंदिर बनते हैं, ऐसे मंदिर तो बहुत खुले हुए हैं, वहां जाकर राजनीति की बातें होती हैं, बेकार की बातें होती हैं, लेकिन ये असलियत में भक्ति के मंदिर ये है, यहाँ जन्म जन्मांतरों के पापों का शोधन होता है। तो उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कले सही मिटती है। तो इसलिए किसी को भी भगवान की भक्ति में लगाना, अपने वास्तव में हम अपने कब कहने को तो अपने हैं, यदि उनको भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित ना कर सके, उनको भगवान के भजन में ना लगा सके, तो हम अपने वही है जो भगवान की भक्ति में लगाते हैं और लगते हैं। वास्तव में मानव एक भक्ति कर रहा था, इस दुनिया में भक्ति का ही नाता श्रेष्ठ, बाकी सब जनबंधन झूठी है, फंसाने वाले हैं। कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानव एक भक्ति कर रहा था, वास्तव में अपना कौन, जो भगवान की भक्ति में लगा गया। आप सब पर मेरे राम जी की कृपा बने, मेरी राधा रानी कृपा करें, आप सब भक्तों की कृपा हमारे ऊपर निरंतर बनी हुई है। और इसी आस और विश्वास में एक आपके दर्शन हमें कल भी होंगे, फिर भगवान की कथा सत्संग के रस में डूबने का सौभाग्य मिलेगा। श्री जी आप पर भी कृपा करें, आप निरंतर हरि का स्मरण करें, इसको जिज्ञासा से न जाने दें, फिर सब कुछ अपने आप मिल जाएगा, कुछ करने के लिए बचता ही नहीं। ये जीवन का रहस्य है जो हरि को कृपा से हमारी समझ में आया है। ये 30 साल संत गुरु चरणों में बैठने के बाद ये समझ में आता है, जिनको हमने आपको बहुत सहज में दे दिया। तो सभी प्रणाम करें और चलिए अपने घर की तरफ ठाकुर जी की ड्यूटी पर पुनः प्रस्थान करते हैं। बोलो वृंदावन में